मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पिछली क्लास में आपको a माइनस बी का होल क्यूब सर्व संख्या के बारे में बताए थे, विस्तारित रूप उसका बताए थे। तो आज इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। इसी की मदद से आज हम a क्यू माइनस बी क्यू का गुणनखंड निकालते हैं इसी सर्व संख्या की सहायता से। तो सर्व संख्या हमारी थी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमको गुणनखंड फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में हम यह जो माइनस 3ab कोष्टक में माइनस बी है, ये पद है, इस पद को पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदलेगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको इस पद को इधर लाते हैं तो माइनस से प्लस होगा 3ab इंटू ए माइनस बी, और राइट हैंड साइड में केवल बच रहा है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब विद्यार्थियों, इस को a माइनस बी का होल क्यूब को हम इस तरह से लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, a माइनस बी का 3 बार गुणा हुआ है, तो 2 बार यहाँ हुआ, 1 बार यहाँ। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ से एक पद और धन से दूसरा पद है। इन दोनों पदों में देखते हैं कोई न कोई ऐसी पद ऐसी संख्या है जो सेम है। तो देखते हैं माइनस बी और ये माइनस बी यहाँ पे सेम है, तो इन दोनों पदों से इसको हम घनिष्ठ लेते हैं, बाहर लेते हैं इसको, और यहाँ पे बचता है आपका इस पहले पद में a माइनस बी का होल स्क्वायर बच रहा है, और दूसरे पद में बच रहा है 3ab। अब विद्यार्थियों, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्व संख्या है जिसको हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम इस तरह से कुछ लिखते हैं, इसका विस्तारित रूप लिखते हैं। तो इसका विस्तारित रूप होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। और यहाँ पे विद्यार्थियों देख रहे हैं कि ये दोनों सजातीय राशियां, और हम बताए हैं सजातीय राशियों का आपस में जोड़ और घटाना होता है। तो इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करें, 3ab माइनस 2ab। अब सजातीय राशियों के अंकों से जोड़ घटाना होता है, ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इनकी ये जाति है ab जिसको हम उतार लेते हैं, अंकों से जोड़ घटाना करते हैं, तो 3 में 2 घटाते हैं तो विद्यार्थियों 1 प्राप्त होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ab। तो इसको आगे बढ़ाते हैं a माइनस बी, और यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ab। और इस तरह से आप इसको सेकेंसली हम बनाएंगे तो a माइनस बी, और इसको हम कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और एक आपको एक फार्मूला फाइंड आउट हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का गुणनखंड। इस तरह से 2 गुणनखंड इसके प्राप्त होते हैं, a माइनस बी इंटू कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इसकी मदद से कुछ प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं 1 माइनस 27p क्यू। अब इसका गुणनखंड हमको निकालना है, फाइंड आउट गुणनखंड। अब देखते हैं इस सब संख्या की यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 टू द पावर 3, एक की घात 3 करेंगे, इसको वर्ग में चेंज क्यूब में चेंज किए। जैसे एक घात 3 है तो इसको भी एक को घात 3 कन्वर्ट करना है, तो एक का 3 बार गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, मीन्स एक को हम एक घात 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 27 का हम फैक्टर करते हैं, तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, मीन्स 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। तो 3 की घात 3 लिखते हैं, पी की घात 3 लिखते हैं। फिर विद्यार्थियों एक घातांक का नियम यूज करते हैं, a की घात m गुणे b की घात m। तो ये होता है a b की घात m, और इसी में हम a की जगह मुझे मिल रही है संख्या 3,
और b की जगह मुझे संख्या मिल रही है p, और घात दोनों का सेम है तो 3, तो मीन्स ये संख्या हो गई 3p⁻3। तो इसको हमने चेंज किया, 1 की घात 3 ऋण 3p की घात 3। अब बिल्कुल इजी हो गया बच्चों, a³ माइनस b³। अब तुलना हम करते हैं तो a की जगह मुझे मिल रहा है 1, और तुलना कर रहे हैं तो b की जगह मुझे मिल रहा है 3p। मीन्स इस फॉर्मूले में, यहाँ आप इस फार्मूले में एक जगह हमको 1 लेना है और b की जगह हमको 3p लेना। तो देखिए इसी में रख के हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, इस प्रॉब्लम को हल कर देते हैं। तो ये देखिए इसको इधर ला रहे हैं, तो ये a की जगह 1 और b की जगह 3p। फिर इसी तरह से हम a की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस a की जगह 1 इंटू b की जगह 3p प्लस 3p, इसको मतलब कोष्टक लीजिए, 3b की जगह 3p लेते हैं और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखते हैं, और इस तरह से 1 माइनस 3p, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और 3p प्लस 3p का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर में 2 बार गुणा हो रहा है, 3p इंटू 3p मीन्स 3 त्रिक का 9p स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 9p स्क्वायर। इस तरह से ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसी तरह से आप गुणनखंड के बहुत सारे प्रॉब्लम अपनी पाठ्य पुस्तक से हल कर सकते हैं। थोड़े से कुछ और प्रॉब्लम है जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम आपके कक्षा 8 में इस तरह से है जिसको एक फार्मूले के माध्यम से हम थोड़ा शार्ट करना चाहते हैं, देखते हैं फाइंड आउट करने पे क्या प्राप्त होता है। तो सीधे कुछ प्रॉब्लम इस तरह से हैं, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये इस प्रकार प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं, एक छोटे से फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटर है, देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम विस्तारित करते हैं बच्चों, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसके बाद यहाँ पे भी इसको हम विस्तारित करते हैं, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर आगे बढ़ते हैं, a³ प्लस b³ प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले पद से तो ये हो जाएगा 3a² प्लस इसके दूसरे पद से गुणा करेंगे, धन धन का गुणा धन होगा, 3ab 2 बार आ रहा है तो b² करते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको भी इस तरह से करते हैं, a³ माइनस b³ माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस 3a² हो जाएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 3ab 2 बार आ रहा है तो b² हो जाएगा। अब विद्यार्थियों क्या करेंगे कि इस कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह लगा है तो अंदर के जितने पद हैं, 4 पद इसके हैं, इन पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो इसको फिर से हम आगे बढ़ाते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² माइनस a³ हो जाएगा, a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और a प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे a³ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस कैंसिल आउट, सेम आपकी वैल्यूज है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस 3ab² है और माइनस 3ab² है, सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में कैंसिल आउट होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो b³ और b³ बच रहा है ये पद, और एक पद बच रहा है 3a² और एक पद ये बच रहा है प्लस 3a², और इस तरह से यहाँ पे अंकी गुणांक 1 लेते हैं, अंकी गुणांक 1 लेते हैं, एक एक 2b³ हो जाएगा, और प्लस 3 3 6a²v। तो बच्चों अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपको कोर्स में है तो इस फार्मूले से शॉर्ट मेथड से हल कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताना चाहेंगे, जैसे x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का
होल क्यूब। तो देख रहे हैं इस फार्मूले के फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बिल्कुल सेम है, और यहाँ तुलना करते हैं तो इसको हल करना है, हमारे सरल करना है। क्वेश्चन है सरल का, सरल करो। तो सरल करने की मेथड है कि a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, और फार्मूला फाइंड आउट किए हैं 2b³ प्लस 6a² v। तो बच्चों तुलना करते हैं, तो a की जगह मुझे मिल रहा है x और b की जगह मुझे मिल रहा है 7। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू ए की जगह मुझे मिल रहा है, b की जगह मिल रहा है 7, तो मीन्स हम यहाँ 7 लिखेंगे, इसका होल क्यूब है लिखेंगे, प्लस 6 ए की वैल्यू हमारे पास x है, x लिखते हैं, इसका स्क्वायर है, इंटू बी की वैल्यू 7 है तो 7 लिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 7 टू द पावर 3 इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 सता 49 गुणे 7, 7 9 63, 7 चौक 28, 8 6 14, 2 1 3, 343 आ रहा है यहाँ पे, प्लस 7 6 42 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 42 एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर हम इसको सब संख्या की मदद से करते तो हो सकता है कहीं कुछ गलती हो सकती है, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, लेकिन अगर डायरेक्ट फार्मूले से करते हैं तो शॉर्ट मेथड से प्रॉब्लम मेरा हल हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसको अपनी पाठ्य पुस्तक से आप लोग बिल्कुल हल कर सकते हैं। कुछ इसमें और रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे मान निकालना है, मान निकालो, तो आप किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, 99 का होल क्यूब, सर्व समीका सहायता मान निकालो, सर्व समीका की सहायता से। इसको आप हल कर सकते हैं, 9.9 का होल क्यूब है, फर्स्ट सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम और हल कर सकते हैं, 3p माइनस होल क्यूब का होल क्यूब, और आप हल कर सकते हैं 3x माइनस 1 2y का होल क्यूब, इसको भी आप हल कर सकते हैं सर्व संख्या की सहायता से। और बहुत प्रॉब्लम है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान फाइंड आउट करना है, जबकि दिया है a माइनस बी इक्वल टू 7 और ए बी इक्वल टू 2। तो देख लेते हैं, ऐसे प्रॉब्लम बहुत है जल्दी से। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। a माइनस बी की वैल्यू 7 दिया है तो इसको यहाँ पे करते हैं, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। 3 इंटू ए बी की वैल्यू ऑलरेडी आपका 2 दिया है, 2 लिखते हैं, माइनस बी की वैल्यू 7 है लिखते हैं, और 7 का घात 3, 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार गुणा होगा, 7 सत्ता 49 गुणे 7 9 सत्ते 63, 6 7 चौक 28, 8 से 14 343, 343 इसकी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 दूनी 6 इंटू 7 343 इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 7 छंग 42। पक्षांतर करने पे पदों के चिन्ह बदलते हैं, आपका ऋण है तो धन हो जाएगा, यहाँ पे 42 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 2 5 और 4 4 8 और 385 ए क्यूब माइनस बी क्यूब। मीन्स विद्यार्थियों यहाँ पे आपका सीधे सीधे देख रहे हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो मीन्स कहना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, उनको आपको हल करना है। कुछ प्रश्न और आपको हम दे रहे हैं, जैसे एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू
कि वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि x माइनस 1/x इक्वल टू दिया है 10/3। इसको हल कर सकते हैं, बिल्कुल फार्मूला बताए हैं उस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। x³ माइनस 1/x³ इक्वल टू x माइनस 1/x का होल क्यूब, और प्लस जैसे इसको अगर विस्तारित करते हैं तो आप भूल भी जाते हैं, तो इसको ऐसे कर लिया करिए 1/x का होल क्यूब को विस्तारित कर लीजिए, तो x³ माइनस 1/x³ और -3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। भाई ए और बी की जगह वैल्यू रख देते हैं, x x कैंसिल आउट होता है, तो x³ माइनस 1/x³ ये आ गया, -3x माइनस 1/x। अब इसका पक्षांतर आप करेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x माइनस 1/x है, और दिस इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। तो विद्यार्थियों देख रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कोई भी अब कठिन काम नहीं रह गया। x माइनस 1/x की वैल्यू आपकी 10/3 दी है, तो यहाँ पे 10/3 रखिए, इसको क्यूब में कन्वर्ट करिए और यहाँ 10/3 रखिए, और सोल्यूशन पूरा जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका x³ माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ प्राप्त हो जाती है। विद्यार्थियों यहीं से हम अपना जो है समका का कोर्स जो होता है, यहीं पे आपका ये वाला a-b से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रॉब्लम है वो आप हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे अगली सब का लेके आएंगे x + y + z का होल क्यूब। थैंक यू, नमस्कार।